इतना आसान नहीं है किसी भी एथलीट के लिए। नेशनल में भी जब हम हारते हैं तब भी कोप अप करना मुश्किल होता है। वो तो ओलंपिक का स्टेज था। मैं नहीं चाहती हमारी जो 2 साल का जो संघर्ष है, जो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है महिलाओं की सेफ्टी की, ये हरासमेंट की, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो कम्प्लीटली बचा रहे हैं तभी उनके लड़के को टिकट दिया गया है, बचा रहे हैं तभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन बोलते सच्चाई, परमात्मा से कौन बचा सकता है, सच्चाई तो सबके सामने आएगी। जुलाना जो है वो हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। कल तक ये एक बहुत ही नॉर्मल एक आम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर विनेश फोगाट को अपने कैंडिडेट के रूप में उतारा है, तब से यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो एकदम चेंज हो गया है। इट्स बिकम क्वाइट हैपनिंग नाउ। जब यह वर्ल्ड में नाम कुमारी है तो क्या जुलाना हल्का इसका नाम नीचे गिरने देगा? या एक तोप है, छोटी मोटी गोली आई से कोई असर नहीं हुआ है। इसने देश के लिए बहुत कुछ नाम कमाया है। ये इस जुलाना की बेटी नहीं है, ये हरियाणा की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है। विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। 20 दिन से ऊपर हो गए आप कैंपेन कर रही हैं, तो क्या ज़्यादा मुश्किल है अभी तक, राजनीति या स्पोर्ट्स, कुश्ती, क्या ज़्यादा मुश्किल रहा है? मुश्किल तो स्टार्टिंग में दोनों ही होते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा जब हम हर चीज़ को आसान कर देंगे अपनी मेहनत से, अपने क्षेत्र के लोगों के प्यार से। और स्टार्टिंग में सब डिफ़िकल्ट होता है, रेसलिंग भी आसान नहीं है, नहीं तो सभी कर लेते। और लड़कियों के लिए तो खासकर कोई भी फील्ड आसान नहीं होती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पे, परमात्मा पे पूरा भरोसा है कि हम हर बाधा को पार करके निकल जाएंगे। एक सवाल जो जब आपने पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया तो सभी लोग एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि एक आंदोलन जो उस पॉइंट से शुरू हुआ जहां आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नेता को स्टेज पर नहीं आने देना चाहते थे, वहां से आज एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद राजनीति में आई हैं, तो वो क्या मोमेंट था? क्या किसने आपको कन्विंस किया, या आपने क्या सोचा जब आपको लगा कि अब राजनीति में आने का वक्त आ गया है? देखो, हमने सड़क पे लड़ाई लड़के देखी, हमारे हर वर्ग में, हर क्षेत्र के लोगों ने सड़क पे जाके विरोध किया हर चीज़ का, कभी इंसाफ नहीं मिला है। कोर्ट में जाते हैं, 20-20 साल तक केस पेंडिंग रहते हैं, वहाँ भी इंसाफ की मतलब बहुत लेट हो जाता है इंसाफ मिलने तक। ओलंपिक्स तक जाके देखा है, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको कुछ करना है, मैं नहीं चाहती हमारी जो 2 साल का जो संघर्ष है, जो हमने एक मुहिम स्टार्ट की है महिलाओं की सेफ्टी की, ये हरासमेंट की, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसको हम एक ऐसे मोड़ तक लेके जाएं, ऐसे पोजीशन तक लेके जाएं जहाँ पे महिलाओं के लिए एक सेफ प्लेस इन्वायरमेंट हो किसी भी फील्ड में। और ये जो मेहनत है उसका एक एंड में जाके अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले, कोई पूछे, तो हम ये बता सके कि देखो इसका हमने ये आउटपुट निकला है। कोई भी लड़ाई बीच में ख़त्म होना किसी भी संघर्ष का वो एक अच्छा संकेत नहीं है किसी भी फील्ड में, क्योंकि उससे हौसला भी बढ़ता है। अगर अच्छा हुआ तो हौसला बढ़ेगा, अगर वो लड़ाई बीच में रुक गई तो हौसला टूटेगा भी। तो हम चाहते हैं वो हौसला बढ़ा रहे। जो महिलाओं ने जो हमको देख के इंस्पिरेशन ली है किसी भी क्षेत्र में बोलने के लिए, उनके खिलाफ जो गलत होता है उसके लिए, तो वो उसको हम एंड तक लेके जाएं ताकि कल को हज़ारों महिलाओं का हौसला बढ़े गलत के खिलाफ बोलने का। आपने अपने आंदोलन की बात की, आपको लगता है कि आज भी बीजेपी एक तरीके से बृजभूषण सिंह को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको बचा रही है, या उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन मिल रहा है? लगने की तो बात तो तब होती है जहाँ पे डाउट होता है। वो कम्प्लीटली बचा रहे हैं तभी उनके लड़के को टिकट दिया गया है, बचा रहे हैं तभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन बोलते सच्चाई, परमात्मा से कौन बचा सकता है, सच्चाई तो सबके सामने आएगी। तो कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, एक दिन पूरे देश के सामने सच्चाई तो आएगी। विनेश, राजनीति से अलग हटकर आई थिंक हमारे व्यूअर्स एक सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स में जो हुआ उसके बाद आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड थी? एज स्पोर्ट्स पर्सन हम सभी को ट्रेन किया जाता है कि जल्दी से अगर डिफीट भी हो रही है उसको कैसे ओवरकम करना है, लेकिन उस समय आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था और क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ अब यहाँ से पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? इतना आसान नहीं है किसी भी एथलीट के लिए। नेशनल में भी जब हम हारते हैं तब भी कोप अप करना मुश्किल होता है। वो तो ओलंपिक का स्टेज था और अभी तक मैं नहीं हुई हूँ रिकवर। मैं बोल दूँ कि हो गई हूँ, टाइम लगता है हर खिलाड़ी को।
और शायद पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं हो पाए वो चीज़, लेकिन मैं उस चैप्टर को बंद करके, उस किताब को अधूरा ही बंद करके मैं चाहती हूँ कि मैं आगे कोई एक पेज ओपन करूँ जो और लोगों के लिए हो, जो जनभावना के लिए हो, जो समाज के लिए हो, क्योंकि समाज ने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया है खिलाड़ी होने के नाते। अभी मेरी बारी है कि मैं उनको कुछ लौटा के वापस दूँ और फिर मैं कल को किसी को बोल सकूं कि देखो मैंने आपने जो दिया है उसको मैंने कुछ पे बैक करने का या अपनी बहनों के लिए, अपने समाज के लिए वापस देने का काम किया है। विनेश फोगाट के काफिले से दूर जुलाना असल में ऐसा दिखता है। टूटे फूटे रोड, खराब सैनिटेशन, बिजली पानी की समस्याएं और बेरोजगारी। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि मैदान में चाहे जो भी हो, चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ पानी की दिक्कत है, पढ़ाई पानी की तो दिक्कत है इस गांव में। लाइट की सबसे ज्यादा लाइट की और पानी की उससे भी ज्यादा, दोनों चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम है। तो पिछले विधायक ने कोई काम किया नहीं किया? कोई कुछ नहीं करता या कौन सा कर दे गिर और के कोई नहीं करता, कोई नहीं पूछता, बस वोट मांगन आ जाए हैं, बाकी कुछ नहीं है। सड़क तो बिल्कुल ख़त्म है जी, यहाँ से डिगाना का रोड बिल्कुल ख़त्म है, मेरे डगा कच्चा रास्ता हो रहा बिल्कुल। बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है गांव में। स्टेडियम है, स्टेडियम में बच्चे 36 के बच्चे जाओ, इतनी सुविधा नहीं है जो स्टेडियम होनी चाहिए। तो खट्टर सरकार ने मतलब यहाँ के लिए कोई सरकार ने तो कागजों में जाके रखा जी, कुछ नहीं किया यहाँ पर। कोई किसी का मकान नहीं बनाया, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी है जी। सिर्फ एक 5 किलो अनाज के सिवाय कुछ नहीं दिया जी। इसने अपने लिए संघर्ष थोड़ी किया, इसके पास तो सब कुछ है आज के दिन, जो नाम है, शोहरत, हर चीज़ है। तो इन्हें जो लड़कियों के लिए जो वहाँ पे इसने धरना दिया था, फिर ये वो घसीटी गई वहाँ रोड के ऊपर। इसने उन लड़कियों के लिए जो आगे आने वाला भविष्य है, उन पहलवानों के लिए धरने दिए थे। आंसू गोले और जो गोले बगाए थे, जो वो कील इतनी बड़ी बड़ी जो वो देख रहा है ना, उसने बेरा उसका हाल का जिस पर बीतता ना उसने बेरा है। पब्लिक तो कुछ भी कह सके है, कोई पार्टी के में कहो, जो आंदोलन में जो भी जा रहे थे उनका पूछो, उनका दिल की बात की थी, जिन्हें कील और जो बम देखे उड़े। क्विंट की इलेक्शन कवरेज आप लोग यानी हमारे व्यूअर्स पावर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके का काम आगे भी करते रहें तो हमारी वेबसाइट पर जाइए और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक प्लान चूज करके हमारे मेंबर बने।